आपको याद होगा 9/11 के दिन क्या हुआ था। 11 सितंबर 2001 का दिन शायद ही कोई भूला होगा। उसी दिन दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका पर आतंकवादी हमला किया गया था। आतंकियों ने न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को अपना निशाना बनाया था और इस हमले से न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया दहल गई थी। ठीक उसी तरह का हमला इस बार फिर हुआ है। हमले की दोनों तस्वीरें करीब करीब एक जैसी हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे एक ही हमले की ये तस्वीरें हों, लेकिन ये एक नहीं है, ये अलग अलग तस्वीरें हैं। फर्क यह है कि उस वक्त हमला अमेरिका पर हुआ था और इस बार हमला रूस पर हुआ है। अमेरिका में विमानों को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से सीधा टकरा दिया गया था और रूस में ड्रोन को वोल्गा स्काई नाम की इमारत से टकराया गया। तस्वीर जरा आप देखते जाइए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। रूस के सारातोव में आज सुबह 38 मंजिला रिहायशी इमारत वोल्गा स्काई पर ड्रोन से अटैक किया गया। वोल्गा स्काई से टकराने से पहले ड्रोन ने इमारत के पास कई चक्कर काटे और फिर इमारत में जा घुसा। रूस ने इसे यूक्रेन का ड्रोन अटैक बताया है और इसमें 4 लोग घायल हुए हैं। इस ड्रोन अटैक के बाद बिल्डिंग को काफी नुकसान पहुंचा है। बिल्डिंग के नीचे खड़ी करीब करीब 20 से ज्यादा गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। जिस जगह पर ड्रोन से इमारत पर अटैक हुआ वो सारातोव है। यह हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन से इसकी दूरी तकरीबन 900 किलोमीटर। यूक्रेन के बॉर्डर से आप देखेंगे तो 900 किलोमीटर दूर है सारातोव और इतने दूर से ड्रोन आना और रूस को पता तक न चल पाना, इससे रूस के अंदर भी चर्चा शुरू हो गई है कि कितनी बड़ी चूक उन्होंने कर दी है, या ये कहिए कि उनसे इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। रूस ने हमले का आरोप यूक्रेन पर लगाया है। यूक्रेन ने इस पर अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है, ना ही कोई जिम्मेदारी ली है। रूसी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस पर आज करीब करीब 20 ड्रोन से अटैक किया गया। यानी रूस का कहना है कि 20 ड्रोन थे जिनसे अटैक हुआ। इनमें सबसे ज्यादा 9 ड्रोन जो हैं वो सारातोव में नजर आए, सारातोव में दागे गए थे। वोल्गा स्काई इमारत भी सारातोव में ही है। रूस ने इस हमले का आरोप सीधे सीधे यूक्रेन पर लगाया है। रूस का कहना है कि ड्रोन यूक्रेन की तरफ से ही उड़ाए गए थे। और सारातोव में हमले के बाद एक और हमला हुआ। यह उसी वक्त का एक वीडियो है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यह हमला सारातोव से करीब 15 किलोमीटर दूर एंगल्स नाम की जगह पर एक बिल्डिंग पर हुआ। इस वीडियो में एक ड्रोन आता हुआ तो नहीं दिखा, लेकिन अचानक से इमारत की ऊपरी मंजिल पर धमाका जरूर होता है और धुएं का गुबार उठता दिखता है। यह भी एक ड्रोन अटैक ही था जिससे इस इमारत को भी काफी नुकसान हुआ है। अब आप देखिए ये तस्वीर, ये 9/11 जैसा हमला और एक जगह नहीं 2 जगह पर हमला हुआ। 9/11 में एक बड़ा प्लेन था इसलिए नुकसान बहुत बड़ा हुआ था और इसमें कुछ ड्रोन थे जो बिल्डिंग से टकराए हैं, धमाके भी हुए हैं, बिल्डिंग को नुकसान भी पहुंचा है, लेकिन उतना नुकसान नहीं हुआ जितना 9/11 के हमले में अमेरिका को हुआ था। लेकिन जरा देखिए, यह आरोप लगाया जा रहा है कि यह हमला यूक्रेन की तरफ से किया गया है और एक साथ 20 ड्रोन से अटैक किया गया था, जिसमें से 9 ड्रोन तो अकेले इसी शहर पर, जिसकी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, रूस के सारातोव में उड़ते हुए दिखाई दिए थे। अब सवाल यह है कि रूस का सारातोव ही क्यों यूक्रेन के टारगेट पर है। इसके पीछे भी कुछ कारण है, वो भी आपको बताते हैं। एंगल्स रूसी सेना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। एंगल्स में रूस का स्ट्रेटेजिक बॉम्बर मिलिट्री बेस भी है और इस मिलिट्री बेस पर रूस के Tu-35 बॉम्बर्स तैनात हैं। इसके अलावा रूस ने अपने इस एयरबेस पर सुखोई भी तैनात कर रखे हैं और इसीलिए यह जगह काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। जो ड्रोन्स का अटैक अब यूक्रेन कर रहा है, क्योंकि इसके पास और कोई चारा नहीं रहा। देखिए, जो ग्राउंड सिचुएशन है वो उसमें यूक्रेन तो हार गया है और सिर्फ टाइम की है कि जब आप देखेंगे कि रशियन फोर्सेस जो हैं वो अंदर पूरा का पूरा जो इलाका जिस हिसाब से पुतिन ने जो पहले कहा था उतना का पूरा अपने कब्जे में कर लेंगे और उसमें यूक्रेन कुछ नहीं कर सकेगा। तो रह गया सिर्फ एक ड्रोन्स का सहारा उनके पास, और वो ये ड्रोन जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ी देर से कर रहे हैं और अभी भी करते जाएंगे। वैसे रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 2.5 साल से यह जंग चल रही है, लेकिन पिछले 24 घंटे में जिस तरह से दोनों ने एक दूसरे पर हमले किए हैं उससे दुनिया की टेंशन जरूर बढ़ गई है।
ड्रोन हमले के बाद रूस ने यूक्रेन पर एक के बाद एक कई अटैक किए। रूस ने यूक्रेनी शहर कीव, खार्किव, ओडेसा और लीव समेत 12 शहरों पर सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दागे। रूस ने कीव पर Tu-95 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स, किंजल बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है, जिसकी वजह से पूरे यूक्रेन में एयर सायरन बजते हुए सुनाई दे रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग में इसी महीने 6 अगस्त को पहली बार ऐसा हुआ था जब यूक्रेन ने रूस में घुसकर उसके कुर्स्क इलाके पर कब्जा कर लिया। तभी से यूक्रेन लगातार रूस को टारगेट कर रहा है। रूस के शहरों पर ड्रोन अटैक भी उसी कड़ी का एक हिस्सा माना जा रहा है।